हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 10th ऑफ मार्च एंड 10th ऑफ मार्च करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं आपको बार बार बताता हूं, नए बच्चों को बता रहा हूं कि मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इकोनॉमिक्स कराई जा रही है फ्रॉम बेसिक लेवल टू हायर लेवल। क्लियर? जिसके 30 लेक्चर हो चुके हैं। अब 30 लेक्चर कहाँ मिलेंगे? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको 30 लेक्चर इजीली मिल जाएंगे। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फार्मर डिजिटलाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर बताया था कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में गवर्नमेंट का प्लान है कि एग्रीकल्चर को डिजिटलाइज करना, फार्मर को डिजिटलाइज करना, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी एनहांस हो। अब कितने साल तक? 11 करोड़ फार्मर को डिजिटलाइज करेंगे। कब तक? अब ये न्यूज में क्यों है वो आपको डिटेल में बताऊंगा। देन आफ्टर स्मार्ट प्रोटीन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्मार्ट प्रोटीन को जब कैसे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा इन लेबोरेटरी में, वो मैं आपको 3 मेथड समझाऊंगा। अब ऐसी जरूरत क्यों पड़ रही है कि प्रोटीन को लेबोरेटरी में जनरेट किया जा रहा है, ये भी समझेंगे। देन आफ्टर 10th राउंड टॉक ऑफ इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जैसे आप जानते हो कि अभी यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट इंडिया आए थे, और इंडिया आते हुए क्या डिस्कस हुआ कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करना है। अब क्या है, ब्रुसेल में आज मीटिंग स्टार्ट हो गई है इसको मटेरियलाइज करने के लिए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। अब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कौन कौन से इशू हैं जो हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं टू साइन द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले डिजिटलाइज फार्मर। देखो, जैसे आप जानते हो कि फार्मर इज द वीकेस्ट कम्युनिटी इन इंडिया इन टर्म ऑफ इकोनॉमिकली, और आप जानते हो कि अगर उनकी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी एनहांस हो जाएगी तो डेफिनेटली इट विल इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर। समझे मेरी बात को? तो क्या हुआ था कि 2024 में जब गवर्नमेंट बनी थी तो गवर्नमेंट में शिवराज सिंह चौहान मिनिस्टर बने थे। किसके? यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। क्लियर? अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक डिसीजन लिया कि 11 करोड़ फार्मर को डिजिटलाइज किया जाएगा बाय 2027 तक। क्या है? 11 करोड़ फार्मर्स डिजिटलाइज बाय 2027। कैसे कैसे? देखो, सबसे पहले 6 करोड़ फार्मर्स डिजिटलाइज बाय फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2024-25, याद रखोगे। देन आफ्टर 3 करोड़ फार्मर्स डिजिटलाइज बाय फाइनेंशियल ईयर 2025-26। देन आफ्टर 2 करोड़ फार्मर्स डिजिटलाइज बाय फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2026-27। देखो, हो गए 11 करोड़। 11 करोड़ फार्मर को डिजिटलाइज किया जाएगा। अब डिजिटलाइज में क्या? तो डिजिटलाइज किए जाएंगे पब्लिक लैंड रिकॉर्ड, फार्मर आइडेंटिफिकेशन, ये इसको डिजिटलाइज किया जाएगा। और गवर्नमेंट का प्लान क्या है? इसको बोलते हैं हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। क्लियर? इसमें करा जाएगा। पर ये न्यूज में क्यों है सर, ये तो बताइए। अब आपने पूरा समझा दिया, इसको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, बट ये न्यूज में क्यों है? क्यों ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डिमांडेड more fund to materialize the digitalization of farmer, याद रखोगे। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने गवर्नमेंट से और डिमांड करी है कि इसको जो डिजिटलाइज ऑफ फार्मर इसको मटेरियलाइज करने के लिए मुझे और फंड की जरूरत है। क्लियर? दैट इज कॉल्ड द डिजिटलाइजेशन ऑफ फार्मर। समझ गए मेरी बात को? मैंने पूरा समझा दिया। इवन एज यू नो दैट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या है दोस्तों? मैंने आपको यह भी बताया था, व्हेन फार्मर यूज द डिजिटल टेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर दैट इज कॉल्ड द स्मार्ट एग्रीकल्चर। क्या? जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग,
मशीन लर्निंग, देन आफ्टर वी कैन से ड्रोन्स का यूज करके जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर। पूरी तरह समझ में आ गया, चलते अपन आगे। स्मार्ट प्रोटीन, देखो जैसे आप जानते हो कि ह्यूमन की बॉडी में कई सारी प्रोसेस होती हैं, जैसे हमारी बॉडी है इसमें कई सारी प्रोसेस होती हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर कई सारी प्रोसेस होती हैं और उसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं इसको, समझे मेरी बात को, इसको मेटाबॉलिक प्रोसेस। और मेटाबॉलिक प्रोसेस में एज यू नो दैट प्रोटीन प्ले मेजर रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। और प्रोटीन कहां से मिलती है, प्रोटीन मिलती है अगर कोई पर्सन वेजिटेरियन होगा, अगर कोई पर्सन वेजिटेरियन होगा तो वो पल्सेस से लेगा, क्या लेगा, प्रोटीन पल्सेस से। और अगर कोई नॉन वेजिटेरियन होगा, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन होगा तो वो लेगा प्रोटीन मीट से, कहां से लेगा, मीट से लेगा, समझे मेरी बात को। बट मैं वेजिटेरियन हूं तो मुझे चाहिए पल्सेस, तो मेरे घर वाले मुझसे बोलते हैं कि पल्स खाओ, दाल खाओ, दाल खाओ, दाल पियो, तो आप प्रोटीन आपके अंदर अच्छी रहेगी, क्लियर। तो क्या है कि आज तक मैं इतना बड़ा हो गया, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि कौन सी दाल को क्या बोलते हैं, कौन सी तुअर की दाल है, कौन सी मसूर की दाल है, कौन सी मैं तो नाम ही भूल गया। तो मैं तो सिर्फ ओनली एक ही चीज जानता हूं, मुझे जो अच्छी लगती है पीली वाली दाल, क्लियर, पीली वाली दाल जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता, क्लियर, येलो दाल चाहिए मुझे। तो सुनो मेरी बात, अब क्या है कि क्या है, आप जानते हो जैसे क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज पर बड़ा डिस्कस हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, इवन ओवर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ओवर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, एक्सेस डिमांड ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की डिमांड बढ़ते जा रही है। अब इसको फुलफिल भी करना है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसकी फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि स्मार्ट प्रोटीन बनाई जाएगी लेबोरेटरी के अंदर, क्या बनाई जाएगी, लेबोरेटरीज के अंदर स्मार्ट प्रोटीन डेवलप करी जाएगी, जनरेट करी जाएगी। अब ये कैसे जनरेट करी जाएगी, इसके लिए 3 प्रोसेस दी गई, क्या दी गई, 3 प्रोसेस दी गई। पहली बोला फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन का यूज करके प्रोसेस का पहली तरीके से प्रोटीन बनाई जाएगी। और फर्मेंटेशन में आप जानते हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेजर रोल प्ले करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेजर रोल प्ले करते हैं, जिसमें पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगी, दूसरा है बैक्टीरिया, क्लियर, और थर्ड है अलगी। ये 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म इट जनरेट प्रोटीन, और फर्मेंटेशन के जरिए इसी से एक्सट्रैक्ट करी जाएगी प्रोटीन को, एक्सट्रैक्ट किया जाएगा प्रोटीन को। याद रखोगे मेरे दोस्तों, पहली प्रोसेस क्या है, फर्मेंटेशन, समझे मेरी बात को। दूसरी प्रोसेस पे आते हैं, दूसरी है प्लांट बेस्ड प्रोटीन, दूसरी क्या है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन। प्लांट बेस्ड प्रोटीन में क्या होगा दोस्तों मेरे, कि जैसे आप जानते हो कि प्लांट एक बड़ा मेजर रोल प्ले करती है, ये भी प्रोटीन जनरेट करती हैं। अब लेबोरेटरी में क्या करा जाएगा कि प्लांट के जरिए भी प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, क्या करा जाएगा, प्लांट से प्रोटीन को भी एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। और आप एक और बात रखना, जो प्लांट का प्रोटीन होता है सेम टेस्ट एज मीट, सेम टेस्ट एज मीट प्रोटीन, समझे, मीट भी बोल सकते हैं, मीट प्रोटीन को बोले, प्रोटीन का तो टेस्ट ही नहीं आएगा, क्लियर। तो क्या है कि इसका भी टेस्ट मीट की तरह होता है, हालांकि मैंने टेस्ट नहीं किया है मीट, इसलिए मुझे पता नहीं है, बट मैंने स्टडी करी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्लियर। देखो चलते हैं अपन आगे, फिर तीसरी प्रोसेस समझते हैं। तीसरी है सेल कल्चर, सेल कल्चर। देखो सेल कल्चर में क्या होता है कि जो एनिमल के सेल होते हैं इनको लेबोरेटरी में वीकेंड से क्या कह सकते हैं, इनको प्रिजर्व किया जाता है, वीकेंड से यहाँ से ग्रो किया जाता है, ग्रो किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर। सेल ऑफ दी वीकेंड से एनिमल, उनको ग्रो किया जाएगा लेबोरेटरी में, और उसी से प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, एक्सट्रैक्ट प्रोटीन दैट फुलफिल द डिमांड ऑफ द पॉपुलेशन
ऑफ प्रोटीन, समझ गए? 3 प्रोसेस याद रखना इंपॉर्टेंट है, तीनों प्रोसेस, ठीक है? बायोलॉजी में आ सकता है, अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट से क्वेश्चन आता है तो आपको ये मेंशन करके आना है। मैं आपको बता रहा हूं तीनों प्रोसेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलते पढ़ेंगे। तीसरा है 10th राउंड टॉक ऑफ इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जैसे आप जानते हो ये बैठी हैं यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट, और ये जब सेकंड बार बनी थी, अभी बनी है सेकंड बार, और आते ही पहली कंट्री चूज करी इंडिया, क्योंकि इंडिया और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2003-4 से हल्ड कंडीशन में है। इसका कई सारे कारण है, मैं आपको बताऊंगा क्यों ये साइन नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक रीजन है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कार्बन टैक्स के बारे में बताऊंगा। वो कार्बन टैक्स को क्या बोला जाता है वहां पर, उसका क्या मैकेनिज्म है, वो सब समझाऊंगा। देखो क्या है कि अभी आप जानते हो कि अभी ये प्रेसिडेंट इंडिया आई थी और कई सारा डिस्कस भी हुआ था। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया कौन कौन से डील साइन हुए थे। अब क्या हुआ मेरे दोस्तों, एक और बात याद रखना कि इसमें क्या है कि अभी 10th राउंड मीटिंग होनी है, स्टार्ट हो गई है 10th राउंड मीटिंग ऑफ इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर। 10th राउंड मीटिंग ऑफ इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर डिस्कस होना स्टार्ट हो गया। समझे मेरी बात को? अब ये डिस्कस होना स्टार्ट हो गया कब से? ये मीटिंग चलेगी ब्रुसेल में, और ब्रुसेल कहां पर, कब तक? 10th मार्च से 14 मार्च तक ये चलेगी मीटिंग, 4 दिन मीटिंग चलेगी। अब क्या है कि मीटिंग में क्या डिस्कस हो रहा है? देखो जैसे आप जानते हो, मैं आपको बताता हूं, एक यूरोपियन यूनियन का एक प्लान है जिसको बोलते हैं कार्बन बॉर्डर, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, और इसको दूसरे फॉर्म में बोल सकते हैं, वी कैन से कार्बन टैक्स। क्या बोल सकते हैं? कार्बन टैक्स भी बोल सकते हैं। अब ये बड़ा हल्ट कर रहा है। क्या हल्ट कर रहा है? ये क्या है सर? ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, पर मैं फिर से बताऊंगा क्योंकि कई सारे नए बच्चे जुड़ चुके हैं। देखो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट किसी भी दूसरी कंट्री का यूरोप को छोड़कर यूरोप में इंपोर्ट किया जाता है, और अगर वो प्रोडक्ट रिलेटेड टू द इमिशन ऑफ कार्बन, अगर वो इमिशन करता है कार्बन का, तो उसके ऊपर टैरिफ ज्यादा लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? टैरिफ ज्यादा लगाया जाएगा, कार्बन टैक्स ठोक दिया जाएगा उसके ऊपर। तो ये क्या है, इंडिया को लग गया इसका बुरा, क्योंकि इंडिया मोस्टली स्टील, एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट करती है यूरोप को, और आप जानते हो कि स्टील एल्यूमिनियम प्रोड्यूस नहीं हो सकते विदाउट इमिशन ऑफ द कार्बन, तो उन पर टैरिफ ज्यादा लगना था। अब इंडिया इसी बात पर टिकी हुई है कि आप तो कार्बन टैक्स हटा दो या कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को खत्म कर दो, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब यही है कि फ्री इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होना बिटवीन बोथ कंट्री। समझे मेरी बात को? ये डिस्कस होगा, आज से डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। अब डिस्कशन में क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आप पूरी तरह समझ गए होंगे, क्लियर? ये 3 न्यूज थी इंपॉर्टेंट। अब सुनो मेरी बात, जैसे आप जानते हो मेरा सुबह 6 बजे एमसी का वीडियो आता है रेगुलरली। कल संडे था तो संडे को तो मैं कभी डालता ही नहीं हूँ, मंडे को इसलिए नहीं आया, उसका एक कारण था, कल चैंपियन ट्रॉफी का मैच था, और अब ये वीडियो जैसे तो नहीं है मैं आपको छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी। आपको 1 बजे वो एमसी का वीडियो मिल जाएगा। अभी मैं शूट कर रहा हूँ, इसी के बाद उसको शूट करने वाला हूँ, बेफिक्र रहिए। आपको 1 बजे वो वीडियो मिल जाएगा एमसी का, क्लियर? मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।